हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं ये डिस्कस करी थी। ये टू टाइप्स की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। तो इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमारे पास 3 पार्ट्स है इसके: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब हम क्या है इसमें आगे बिजनेस को डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ बिजनेस: इन द रिस्ट्रिक्टेड सेंस ऑफ द टर्म बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज अ परचेज एंड सेल ऑफ थिंग्स। क्या है कि बिज़नेस क्या है, जिसमें कि हम बेचते और ख़रीदते हैं सामान को। बट इन ब्रॉडर सेंस बिजनेस इज सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। वो सारी एक्टिविटीज़ उसमें आती हैं जो कि प्रोडक्शन से लेके शुरू होती हैं, गुड्स के प्रोडक्शन को लेके शुरू होती हैं, और सर्विसेज डाउन टू द टास्क ऑफ टेकिंग दैम टू द कस्टमर। ठीक है, और वो सारी सर्विसेज भी इसमें इंक्लूड होती हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं बिज़नेस में कि कस्टमर तक सामान पहुँचाया जाए। Here services mean those activities which are connected with the carrying of goods from place production and taking them to the place of consumption. वो सर्विसेज सारी जो कि कनेक्टेड हैं, जिसमें कि गुड्स ले जाई जाती हैं प्रोडक्शन के प्लेस से लेके कंजप्शन के प्लेस तक। ठीक है, जैसे इसमें देखिए एग्जांपल दे रखा है, दे इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, स्टोरेज, बैंकिंग एक्सेट्रा। ये सारी हमारी क्या है बिजनेस में सर्विसेज जो हमारे हेल्प करती हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें है देखिए डेफिनेशन ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू डॉक्टर W.R. स्प्रेगल। ऑल द एक्टिविटीज़ इंक्लूड इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज में बी क्लासिफाइड एज बिजनेस एक्टिविटी। वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि प्रोडक्शन में इंक्लूड होती हैं और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो कि गुड्स और सर्विसेज जिसमें मतलब वो सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ जिसमें कि हम गुड्स और सर्विसेज अपनी क्या कर सकते हैं, बेच और ख़रीद सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है बिजनेस। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आगे देखिए। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे है? बिजनेस इंक्लूड ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी वो होती है जिसमें कि हम कोई भी काम करते हैं विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी, मतलब पैसा कमाने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, अपनी जो हम क्या कर सकते हैं, गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि हम पैसा कमा सकें। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर बिजनेस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ एसेंशियल। अब बिज़नेस के लिए गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो तभी हमारा क्या बिज़नेस कहलाएगा। जब तक हम एक दूसरे को मतलब प्रोडक्शन करेंगे, सामान बेचेंगे, ख़रीदेंगे नहीं, तो वो हमारी क्या है बिज़नेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। It means that if an individual purchase a thing or service for his personal use, this activity will not be called a business. अगर कोई भी इंडिविजुअल जो है अपनी पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी खरीदता है तो उसको हम बिज़नेस नहीं कहेंगे। ठीक है, बिज़नेस वो होगा जिसमें कि हम चीज़ को खरीद भी रहे हैं और उसके बदले कुछ दे भी रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड है रेगुलरिटी इन डीलिंग। अब बिज़नेस में क्या है, हमारी जो डीलिंग होनी चाहिए वो रेगुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि रेगुलर बेस पे की जाती है, जिसमें कि परचेज़ और सेल शुड बी रेगुलर डन। तो परचेज़ भी मतलब हम सामान खरीदते रहें, आगे उसको बेचते रहें। तो ये हमारी क्या है रेगुलरिटी इन डीलिंग होनी चाहिए। देन फोर्थ है प्रॉफिट मोटिव। अब बिज़नेस जो हमारा किया जाता है वो एक मोटिव के साथ किया जाता है। तो क्या मोटिव होता है उसका? प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना। ठीक है, तो देखिए, इन ऑर्डर टू कंसीडर एनी परचेज सेल एज बिजनेस इट इज़ एसेंशियल दैट द पर्पस ऑफ पर्सन कंसर्न इज़ टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना होता है। द एसेंशियल कंडीशन इज़ दैट कंडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल शुड बी प्रोपेल्ड बाय डिज़ायर टू अर्न प्रॉफिट वट एवर मे बी रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। मतलब कुछ भी उसका ट्रांजेक्शन्स का कुछ भी रिजल्ट हो, पर क्या है एक उसकी डिज़ायर होनी चाहिए कि वो कोई काम कर रहा है, कंडीशन के साथ कर रहा है कि वो क्या है प्रॉफिट कमाएगा। फिफ्थ है एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। बिजनेस शुड नॉट बी कंसीडर्ड अ बेड ऑफ रोजेस। ठीक है, तो देयर आर थॉर्न्स एट एवरी स्टेप। अब ये इसमें क्या है, बिज़नेस में हमारे कितने ही रिस्क होते हैं। तो बिज़नेस जो है बिना रिस्क के तो किया नहीं जाता। अब हम अगर बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो एक रिस्क के साथ ही कर रहे हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो कैसे चलेगा या कितना चलेगा। तो इसमें क्या है, एक हमारा एक तरीके का रिस्क होता है। देन है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स मोर यूजफुल